इंडिया जहां अलग अलग कल्चर्स और रिच हिस्ट्री है, वहां हजारों साल पुराना एक कैप्टिवेटिंग पास्ट भी है। ये ऐसे टाइम के एक जर्नी पे ले जाएगा जहां हम इंडियन हिस्ट्री के मेजर पीरियड्स एक्सप्लोर करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक हम की इवेंट्स, रूलर्स और अचीवमेंट्स देखेंगे जिन्होंने इस नेशन को शेप किया है। हर पीरियड में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, एक लेगेसी छोड़ गए जो आज भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जैसे हम इन एरस से गुजरेंगे, हम उन थ्रेड्स को अनकवर करेंगे जो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं, इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेशन की सोल की एक ग्लिम्प्स देते हैं। इस एक्सप्लोरेशन का एम है इंडिया के हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी की एक कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देना, उसके ट्रायम्फ्स, स्ट्रगल्स और एंड्यूरिंग स्पिरिट को हाईलाइट करते हुए। प्राचीन भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जिसने सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल और सोसाइटल डेवलपमेंट की नींव रखी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3300 BCE पुराना है, अर्ली इंडियंस की इंजेन्युइटी और सोफिस्टिकेशन का प्रमाण है। इस अर्बन सिविलाइजेशन में वेल प्लान्ड सिटीज, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और एक थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क था। वैदिक पीरियड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया, एक पास्टरल सोसाइटी की तरफ शिफ्ट दिखाता है। वेदस जो हिम्स और रिलीजियस टेक्स्ट का कलेक्शन है, इस एरा के सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ की वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट और रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस इसी टाइम में उभरी। जैसे जैसे सदियां बीती, गैंजेटिक प्लेन्स में महाजनापारस नाम के पावरफुल किंगडम्स उभरे। ये किंगडम्स लगातार वॉरफेयर और अलायंसेस में लगे रहे, जिससे एम्पायर्स के राइज का स्टेज सेट हुआ। मौर्यन एम्पायर, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्ता मौर्य ने 4th सेंचुरी BCE में की, ने ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया। अशोका, जो सबसे रिनाउंड मौर्यन रूलर थे, ने बुद्धिज्म को अपनाया और पीस और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स फैलाए। गुप्ता एम्पायर, जो 4th सेंचुरी CE में उभरा, अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहलाता है। इस एरा में आर्ट, लिटरेचर, साइंस और मैथमेटिक्स का फ्लरिशिंग हुआ। गुप्ता रूलर्स लर्निंग और कल्चर के पेट्रन्स थे, जिससे वेरियस फील्ड्स में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हुए। मध्यकालीन भारत में पावरफुल एम्पायर्स का राइज और फॉल देखा गया। हर एक ने सबकॉन्टिनेंट के हिस्ट्री और कल्चर पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। 7th सेंचुरी CE में इस्लाम के आने से इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। दिल्ली सुल्तानेट जो 13th सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुआ, ने इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत की। मुगल एम्पायर, जिसकी स्थापना बाबर ने 16th सेंचुरी में की, ने रिलेटिव पीस और प्रॉस्पेरिटी के एरा की शुरुआत की। अकबर, जो सबसे महान मुगल एम्परर थे, अपनी रिलीजियस टॉलरेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। मुगल पीरियड में ताज महल जैसे मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल मार्वल्स का कंस्ट्रक्शन भी हुआ, जो एम्पायर के ग्रैंडियर का प्रमाण है। हालांकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल इन्वेजन्स के कारण मुगल एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ। इसने रीजनल पावर्स के राइज और इवेंचुअली यूरोपियन कॉलोनियल फोर्सेस के आने का रास्ता बनाया। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने ने इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की शुरुआत की। कंपनी के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस ने ग्रेजुअली इंडिया को एक कॉलोनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1857 का सेपॉय म्यूटिनी, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मेजर अपराइजिंग था, इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में इंडियन नेशनलिज्म का राइज हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को स्पीयरहेड किया। ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की वकालत की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, ने मैसेस को मोबिलाइज करने और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने में एक पिवटल रोल निभाया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने आखिरकार इंडिपेंडेंस अचीव की, जिसने सदियों के कॉलोनियल रूल का अंत किया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के कारण वाइड स्प्रेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपनाया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पर चल पड़ा। इंडिपेंडेंस के बाद से देश ने कई चैलेंजेस का सामना किया है, जिनमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और कम्युनल टेंशंस शामिल हैं। हालांकि इंडिया ने वेरियस फील्ड्स में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स भी बनाई हैं, एक मेजर ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है।